आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी का उनके जन्मदिन पर, शिक्षक दिवस पर अभिवादन करता हूं। आज हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कुछ विचारों को साझा करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का मानना था कि संपूर्ण विश्व एक विद्यालय है। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, बेहतरीन शिक्षक, स्कॉलर और राजनेता थे। राधाकृष्णन जी एक बेहतरीन शिक्षाविद थे और राष्ट्र निर्माण करने के लिए, युवाओं को तैयार करने के लिए समर्पित थे और अन्य शिक्षकों को भी मोटिवेट करते थे। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के तिरुतनी स्थान में हुआ था, जो चेन्नई, मद्रास से 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत जरूरी है। बिना सीढ़ी के आप ऊपर नहीं जा सकते। इसी प्रकार बिना शिक्षक के, बिना किसी गुरु के भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। भारत रत्न से सुशोभित डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने इसलिए शिक्षकों को सम्मान देने के उद्देश्य से अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी, है ना। उन्हीं की अपील के अंतर्गत भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उनकी महान दार्शनिक, शैक्षिक उपलब्धियों के कारण उन्हें देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। आइए उनके कुछ विचारों की चर्चा करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कहना था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। अनुशासन के साथ स्वतंत्रता की बात वो करते थे। उनका मानना था, उन्होंने अब जब कुछ व्यक्ति उनके अनुयायी उनके जन्मदिन मनाने को लेकर उनके पास गए, उन्होंने अपील की, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। और उन्होंने राष्ट्रपति पद के आगे भी अपने शिक्षक होने को वरीयता प्रदान की, एक शिक्षक का सम्मान दिलाया। उनका मानना था, शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। उनका विचार था कि उम्र या युवा अवस्था का कालक्रम से कोई लेना देना नहीं होता है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। उनका कहना था, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। उनके जीवन में किताबों का, पुस्तकों का बहुत ज़्यादा महत्व था और पुस्तकों का महत्व ही वो अन्य शिक्षकों को, अन्य आम नागरिकों को समझाते भी थे। उनका विचार था, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच ब्रिज का निर्माण कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं के बीच एक पुल का निर्माण हम कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार अध्यापक का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह एक धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखते हैं। ये एक शिक्षक के लिए बहुत सम्मान की बात होती है कि उन्होंने अपने ही काल में, अपने समय में दादा को भी पढ़ाया, पिता को भी पढ़ाया और पुत्र को भी पढ़ाया। हमें अवसर प्राप्त होता है 2 से 3 पीढ़ियों से जुड़ने का,
2 से 3 पीढ़ियों के बीच बौद्धिक परंपराओं और तकनीकी क्षमताओं को ट्रांसफर करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। सन 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन दिनों प्रेसिडेंट का जो सैलरी होती थी वो 10,000 रुपये पर मंथ होती थी, किंतु जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो मात्र 2,500 रुपया ही वेतन के रूप में लेते थे और शेष धनराशि को लगभग 7,500 प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा देते थे। उन्हीं की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भी यही परंपरा को आगे जारी रखा। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी वे सादगी भरा जीवन व्यतीत करते रहे। 17 अप्रैल 1975 को हार्ट अटैक, हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। यद्यपि उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, तथापि उनके विचार सदियों शताब्दियों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए ऐसी महान विभूति को हम फिर से नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।